विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय वर्षीय MIL के लिए जो हमें लघु कथाएं हैं, उन लघु कथाओं में से एक लघु कथा जिसका शीर्षक है राष्ट्र का सेवक। और इस लघु कथा के लेखक हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। इसमें जो पात्र है वे पात्र एक राष्ट्र सेवक है। इंदिरा यह एक पात्र है और मोहन यह एक पात्र है। इंदिरा यह राष्ट्र सेवक की लड़की है। देखिए, दुनिया में इस तरह के लोग हैं कि जो राष्ट्रीय सेवक होने का दिखावा करते हैं, बनावटीपन उनके भीतर, उनकी कथनी और करनी में भेद होता है। इस तरह वो बर्ताव करते बताते हैं कि हमारे मन में राष्ट्र के प्रति बहुत अपनत्व है, प्रेम है, स्नेह है, अपनापन है, पर वास्तव में कुछ होता नहीं है। उनका केवल स्वार्थ होता है। ऐसा ही इसका लघु कथा का राष्ट्र सेवक है और वो कहता है कि देश की मुक्ति का अगर कोई उपाय है तो वो उपाय है सब समान एक होने चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। अब उसका ये जो विचार है, ये विचार बहुत ही श्रेष्ठ है, पर यह विचार केवल दूसरों को बताने के लिए श्रेष्ठ है। इस विचार को अपने जीवन में उतारना, आत्मसात करना बड़ा कठिन है। और ये राष्ट्र सेवक केवल ऊंची ऊंची बातें करते हैं, दूसरों को बड़ी तत्व ज्ञान की बातें बताते हैं। और जब ये राष्ट्र सेवक ऐसा कहते हैं, तब उनको सुनने वाली जनता कहती है कि देखिए, इस राष्ट्र सेवक का विचार कितना उच्च है, उसकी दृष्टि कितनी भावुक है, वो कितना संवेदनशील है। और राष्ट्र सेवक जब जनता को ये सारी बातें बताते रहता है, उसी समय उस राष्ट्र सेवक की जो सुंदर लड़की इंदिरा, वह भी ये बात सुनती है। और जब वो ये बात सुनती है, और सुनने के पश्चात उसको पता चलता है कि मेरे पिताजी के भीतर कितने ऊंचे विचार हैं, कितने नेक ख्याल है उनके। उसी समय राष्ट्र सेवक के पास एक नीची जाति का नौजवान जो है वो मोहन आता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये राष्ट्र सेवक। और जब वो नीची जाति का व्यक्ति आता है और आकर राष्ट्र सेवक को पास आता है, राष्ट्र सेवक उसे गले लगाता है, क्योंकि राष्ट्र सेवक ने अभी तो बताया कि देश की मुक्ति का एक ही उपाय है कि सब समान, कोई ऊंच और नीच नहीं, जाति भेद नहीं, कुछ नहीं, ये सारी बातें करता है। और जब वो व्यक्ति मोहन आता है तो आकर उसको गले लगाता है, उसको मंदिर में ले जाता है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहता है। और उस राष्ट्र सेवक की इस आचरण और ऊंची बातों को सुनकर दुनिया कहती कि कितना अच्छा इंसान है, शुद्ध अंतःकरण वाला इंसान है। ये सारी बातें राष्ट्र सेवक सुन रहा है। और उसी राष्ट्र सेवक की लड़की जो है इंदिरा, वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं मोहन से विवाह करना चाहती हूं। राष्ट्र सेवक अपनी लड़की इंदिरा से पूछते, बेटा बताओ कौन है मोहन। इंदिरा जवाब देती है, पिताजी, मोहन वही लड़का है जिस लड़के को आपने गले लगाया, मंदिर में ले गए। और राष्ट्र सेवक को पता था कि ये जो मोहन नाम का लड़का, ये नीची जाति का है। उसको गले लगाया केवल दिखावे के लिए, उसको मंदिर में ले गए केवल दिखावे के लिए। पर जब उसकी ही लड़की उसके साथ विवाह करने की बात कहती है, तो राष्ट्र सेवक को बड़ा गुस्सा आता है। और गुस्से में वह लड़की की ओर देखकर मुंह फेर लेता है और कहता है कि तूने, मन ही मन वो कहता है कि तूने बहुत बड़ा बुरा काम किया। तब इंदिरा भी मन ही मन यही बात बता कि पिताजी, आप तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, पर आपकी लड़की ने जब नीचे जाति के लड़के से विवाह किया तो आपको बुरा क्यों लग रहा है। कहने का तात्पर्य कि राष्ट्र सेवक की बात जब करते हैं तो उनकी कथनी और करनी में भेद नहीं होता।
इसके पश्चात हमारी अगली लघु कथा है, जिस लघु कथा का शीर्षक है गिलट, और इस लघु कथा के लेखक है उपेंद्रनाथ अश्क जी। गिलट का अर्थ होता है ऐसी वस्तु जिस पर सोने या चांदी का पानी चढ़ा हो। अब सोने या चांदी का पानी जिस पर चढ़ा हुआ हो तो वो तो मूल चीज तो नहीं होती, वो केवल दिखा हुआ होता है। मान लो किसी पत्थर पर या लोहे की पट्टी पर, लोहे की सर पर हमने सोने का मुलम्मा पानी चढ़ा दिया, तो वो सोने का मुलम्मा या पानी चढ़ा हुआ वो तो केवल दिखावा मात्र है, वास्तव में वो लोहा है। तो गिलट इस लघु कथा में उपेंद्रनाथ अश्क जी हमें ये बात बताती कि दुनिया जो है ये दुनिया दिखावे की है, झूठ का ज्यादा बोलबाला हो रहा है, सत्य परेशान होता हुआ दिखाई देता है। एक जगह पर ये तो कहा कि एक गांव के भीतर सत्य और झूठ दोनों बैठे हुए थे, घर में बैठे थे गांव में, और वहां तय किया गया कि चलो हम गांव का एक चक्कर लगा कर आते हैं। सत्य जो है, सत्य उठकर जूते पहनता भी नहीं है तब तक झूठ सारा गांव का चक्कर लगा कर आ गया। ये झूठ का बोलबाला है। इस लघु कथा में भी लेखक ने हमें वही बात बताई है। लेखक रात में एक स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में उनके हाथों की जो दोनों अंगूठियां हैं वो दोनों अंगूठियां आपस में झगड़ रही है, और उनके हाथों में जो दोनों अंगूठियां हैं उसमें से एक असली सोने की है और दूसरी ऐसी है कि जो गिलट की है, अर्थात उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ाया हुआ है। और जो नकली है वो नकली गिलट की अंगूठी सोने की अंगूठी को डांट रही थी। देखिएगा, जो सही है असली है वो कुछ नहीं कह रही है, जो नकली है गिलट है, और वो सोने की अंगूठी डांट रही है और कहती तू तो नकली है, तुझे मेरे साथ बैठते लज्जा नहीं आती। और वो ये बताती है मोर के पंख लगाकर कौवा मोर नहीं बनता। और वह सोने की अंगूठी ये भी बता रही थी कि तेरे पानी उतरा कि तेरा वास्तविक रूप निकल आएगा। अब ये सारी बातें वह नकली अंगूठी जो है वह सुन रही थी। फिर उसने जवाब दिया, नकली अंगूठी ने, जो असली अंगूठी उसको बहुत कुछ समझा रही थी, सुना रही थी। वो कहती है हम जिसके हाथ की शोभा बढ़ा रहे हैं ना वो स्वयं नकली है, मेरे जैसा ही नकलीपन का पानी उस पर चढ़ा हुआ है। और वह गिलट की नकली अंगूठी सोने की अंगूठी से कहती है कि हे सोने की अंगूठी, आज का युग तो गिलट का ही युग है, दिखावे का युग है। लेखक को दूसरे दिन आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि लेखक ने जिसे भी देखा वह गिलट की अंगूठी जैसा ही दिखाई दिया, मतलब केवल दिखावा ही दिखाई दिया, सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ दिखावा दिखा, दूसरे शब्द में कहे तो झूठ ही दिखाई दिया। और आज का तो युग झूठ का युग है, सत्य परेशान हो रहा है, झूठ का बोलबाला हो रहा है। और लेखक ने इस लघु कथा के माध्यम से हमें यही बात समझाई है। इसके पश्चात की जो लघु कथा है जिसका शीर्षक है शौचालय, और इस लघु कथा के लेखक है विनोबा भावे। विनोबा भावे को हम सब जानते हैं। विनोबा भावे ने भूदान को लेकर जो बात की है बहुत ही सराहनीय उनका काम रहा है। ग्राम गीता के माध्यम से भी हम विनोबा जी को पहचानते हैं। विनोबा जी ने एक लघु कथा में ये बात बताई कि जाति धर्म में भेद करना, और या धर्म धर्म में भेद हो सकता है, पर ऐसी कुछ चीजें होती कि जहां पर सभी मनुष्य एकत्रित रूप में आ सकते हैं। आइए उस लघु कथा को हम देखते हैं। विनोबा जी बताते इस लघु कथा में कि उस समय जो राज्य था वो मुसलमान बादशाह का राज्य था, और उस बादशाह के राज्य में रहने वाला जो सत्पुरुष है, उस सत्पुरुष ने क्या किया,
कि बहुत बड़ी जगह थी, उस जगह में उन्होंने मंदिर बनवाया। और जैसे ही उस जगह में बड़ा सा सुंदर सा मंदिर बनवाया, उस मंदिर में सभी लोग आने लगे, हिंदू आने लगे, आने जाने लगे, किसी को रोक टोक नहीं थी, मंदिर सबके लिए खुला था। पर इस मंदिर के भीतर मुसलमान नहीं आते थे। और उस सत्पुरुष को चिंता होने लगी कि भाई, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, विशालकाय मंदिर बनवाया, इसमें किसी को रोक टोक नहीं है, पर यहां केवल हिंदू आते, मुसलमान क्यों नहीं आते? और जब उसको चिंता होने लगी तो उसने क्या किया, उस मंदिर को गिरा दिया। और उस मंदिर को गिराकर उस मंदिर की जगह पर उसने मस्जिद बनवाई। जिस तरह मंदिर में किसी को आने जाने को रोक टोक नहीं थी, उसी तरह मस्जिद बनवाई तो मस्जिद में भी किसी को आने जाने की रोक टोक नहीं थी। सभी लोग, कोई भी आ जा सकता है। पर उसने देखा कि मस्जिद तो बनाई, पर इस मस्जिद में केवल मुसलमान आते हैं, हिंदू नहीं आते। सत्पुरुष बड़ा परेशान हुआ। मंदिर बनवाया तो केवल हिंदू आते हैं, मस्जिद बनवाई तो केवल मुसलमान आते हैं, जगह तो बहुत बड़ी है। फिर उस सत्पुरुष ने क्या किया, मस्जिद गिरा दी। और उस सत्पुरुष ने मस्जिद गिराने के पश्चात उस बादशाह ने सत्पुरुष से पूछा कि मस्जिद क्यों गिराई आपने, क्या कारण है, किस कारण से आपने मस्जिद गिराई? उस सत्पुरुष ने जवाब दिया, इस जगह पर जब मैंने ईश्वर का मंदिर बनाया, अल्लाह की इबादत के लिए मैंने मस्जिद बनवाई, तो मंदिर बनवाया तो हिंदू आते थे, मुसलमान नहीं आते थे। मस्जिद बनवाई तो मुसलमान आते थे, हिंदू नहीं आते थे। इसलिए अब मैंने ये निर्णय लिया है कि उस जमीन पर न मंदिर बनवाना है, न मस्जिद बनवाना है। मैंने सोचा है उस जगह पर शौचालय बना। और जैसे उस सत्पुरुष ने वहां शौचालय बना, वहां सभी लोग आने जाने लगे, क्योंकि शौचालय कोई मजहब की चीज नहीं है, कोई जाति धर्म पंथ की नहीं है। वहां पर तो कोई भी आ सकता है। मंदिर में तो केवल हिंदू जाएगा, मस्जिद में तो केवल मुसलमान जाएगा, चर्च में केवल क्रिश्चियन ही जाएगा, गुरुद्वारे में केवल सिख ही जाएगा। ये जो चीजें हमने बांट कर रखी है, जिसके कारण धर्म धर्म और जाति भेद के भीतर तनाव निर्माण हुआ है, तो उस सत्पुरुष ने क्या किया, ये सब करने की बजाय वहां पर शौचालय बना दो। और शौचालय जहां बनाया तो वहां पर कोई किसी को रोक टोक नहीं की, कोई हिंदू का शौचालय या मुसलमान का शौचालय, ऐसा तो होता ही नहीं है। और उस शौचालय में सभी लोग आ गए। इस तरह इस लघु कथा में विनोबा जी ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है कि धर्म धर्म में मंदिर मस्जिद, यहाँ हमें बच्चन जी की बात है कि मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला, मंदिर मस्जिद बैर कराते और 100 समाज सुधारकों का काम करती है अकेली मेरी मधुशाला। तो यहाँ विनोबा जी ने शौचालय की बात बताई। इसके पश्चात जिस लघु कथा को हम देखने जा रहे हैं, उस लघु कथा का शीर्षक है बीज बनने की राह। और इस लघु कथा के लेखक है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। देखिएगा, इस लघु कथा का उद्देश्य, या लघु कथा के माध्यम से संदेश देना चाह रहे दिनकर जी कि हमें दूसरों के काम में आना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इस लघु कथा में दो राही है, दो व्यक्ति है, और वो दो राही किसी गांव से होकर जा रहे थे। और जैसे वो उस गांव से जा रहे थे तो देखा उस गांव में अचानक तौर पर आग लग गई है। उस गांव में रहने वाले घास फूस के जो मकान थे, वो मकान जलने लगते। उन दोनों में से एक राही जो है, वो राही क्या करता है, लगी हुई आग को देखकर एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा आग बुझाने के लिए, ये लोग क्यों बीड़ी पीते, अगर उन्होंने बीड़ी नहीं पी होती तो गांव में आग नहीं लगती, इसलिए मैं वहां आग बुझाने नहीं जाऊंगा।
ये मेरा काम नहीं है। दूसरा जो राही था वो बहादुर था। उसने देखा गांव में आग लगी है, वो दौड़कर आग बुझाने गया। आग बुझाते बुझाते उस दूसरे बहादुर राही के हाथ जल गए, उसको जख्म हुए, फिर भी उसने लोगों को बचाया। और लोगों को बचाने के पश्चात वह अपने दोस्त के पास, जो दूसरा राही जो था, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसके पास जाता है। और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो कहता है, बैठा हुआ राही, आखिर जला लिया ना तूने अपने हाथ? किसने कहा था तुझे दूसरों के काम के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की? क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि वो लोग बीड़ी पीते हैं, इसके कारण उनका घर जल रहे हैं, मेरा काम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो ये बहादुर था, वो गया गया और जाकर उसने उनके लोगों को बचाया। हाथ पैर जल गए उसके। उस समय उस बहादुर राही ने जवाब दिया, जब उसने पूछा पहले किसने कहा था तुझे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए, तो वो कहता है, उसी ने जिसने ये कहा था कि बीज बोते जाओ, फसल अच्छी उगेगी, कर्म करते जाओ, जो कर्म का फल है वो अच्छा ही होगा। जब आप कर्म अच्छी भावना से, अच्छे उद्देश्य से यदि करते हैं तो उसका परिणाम भी निश्चित तौर पर अच्छे होता है। फिर वो राय कहता, ठीक है, अब तो वो आग में तेरे हाथ पर उसमें आग में जलकर अगर तू खाक हो जाता तो वो कहता है, तब तो मैं स्वयं बीज बन जाता। क्योंकि बीज जब जमीन में डाला जाता है वो उगता है, तो बीज खुद अपना फल वो खुद नहीं खाता, वो फल दूसरों को देता है। दिनकर जमे कि मनुष्य के भीतर परोपकार की भावना होनी चाहिए, दूसरों के काम में आना चाहिए, और जो दूसरों के काम में आता है वही सच्चा इंसान कहलाता है, वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। इसलिए हमें बीज बनने की राह हमें पकड़नी चाहिए, दूसरों के काम में। यहां पर हमें गांधी जी को बात हुई, वैष्णव जन तो तेने कहीं जे पीड़ पराई जानी रहे। जो दूसरों की पीड़ा को जानते, जो दूसरों के काम में आते, वही सच्चा इंसान होता है। और ऐसे ही इंसान को हमेशा याद किया जाता है। तो इस कहानी, इस लघु कथा से हमें ये सीख लेनी है कि हमें बीज बनने की राह पर चलना है, दूसरों का काम करना, दूसरों के काम में आना है, तब कहीं जाकर हमारी जिंदगी सार्थक हो सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।